integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। तो अपना लास्ट टॉपिक बीएमसी का पेंट्स वार्निश एंड डिस्टेम्पर के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो अपना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बचेगा, हाईवे मटेरियल बचेगा, ये सर्वे के बाद में करेंगे अपन। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 2-4 दिन में नोट्स भेज दूंगा आपको, तो पहले सर्वे करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी देख लेंगे। बस थ्योरी है, उसमें सिर्फ रीडिंग मारनी, ऐसा कुछ खास समझाने लायक है नहीं। तो देखते हैं पेंट्स वार्निश एंड डिस्टेम्पर के बारे में। पेंट्स, देखो कोई भी चीज़ है अगर वो दिखने में गंदी है, दिखने में खराब है, तो उसको हम लोग अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेंट। दूसरा कारण क्या होता है, एक तो ये है कि गंदी दिख रही है तो उसको अच्छा, यानी कि क्या करना है, उसके अंदर डेकोरेटिव इफेक्ट डालना है। क्या डालना है? डेकोरेटिव इफेक्ट, यानी कि उसको अच्छा दिखने के लिए, या फिर जिसको कह सकते हैं अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए, ये हो गया। या फिर हम लोग उसमें एस्थेटिक यानी कि दिखावा अच्छा करने के लिए, ये सब कुछ। दूसरा एक क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मॉनसून या बारिश के सीजन से पहले क्या करते हैं लोग, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं उनके ऊपर ऑयल पेंट कर देते हैं, या फिर जनरली लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि जंग से बच जाए, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। या फिर दूसरे रीजन से प्रोटेक्शन, एक तो प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा डेकोरेटिव इफेक्ट। तो ये 2 कारण होते हैं पेंट करने के। कौन से 2 कारण होते हैं? एक तो डेकोरेटिव इफेक्ट हो गया एंड सेकेंड वन इज अपना प्रोटेक्शन। तो पेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल्स, टिम्बर्स और प्लास्टर्ड सरफेस फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट्स ऑफ वेदर, हीट, मॉइस्चर और गैसेस एक्सेट्रा, एंड आल्सो टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई चीज है, वो दिखने में अच्छी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेकार होता है तो उसके ऊपर बहुत ही शानदार वाला अपीयरेंस कर देते हैं, यानी कि कलर कर देते हैं, तो अच्छा दिखता है, बिक जाता है। जैसे आपकी कोई गाड़ी पुरानी है, आपको उसको बेचना है, तो आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर कलर वलर कराओगे, चमका दोगे, तो सामने वाले को लगेगा यार अभी तो इसका कलर भी नहीं उतरा, नई गाड़ी नई सी लग रही, तो भाव ज्यादा मिल जाता है। तो वही चीज एक तरह से हम लोग कह सकते हैं टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। और दूसरा क्या है कि कलर हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उसको एनवायरनमेंट के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, या दूसरे रीजन, जैसे हमारे हाथ लगने की वजह से कलर खराब हो रहा है, तो या वो अपीयरेंस खराब हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग उसको यूज में ले सकते हैं। तो जनरली पेंट करता क्या है, ये करता है कि जो पीछे का सरफेस है, यानी कि ओरिजिनल जो सरफेस है, ओरिजिनल सरफेस को हाइड करता है। ओरिजिनल सरफेस को क्या करता है? हाइड करता है या हिडन कर देता है, यानी कि पीछे वाला हमको दिखता नहीं है, उसमें जो कमियां होती है वो हमको दिखता नहीं है। जैसे आजकल लोग मेकअप करते हैं, लड़कियां स्पेशली मेकअप करती है, तो उसके बाद आप लोगों को ज्यादा सुंदर दिखती है। ठीक है, इसको अदरवाइज ना ले। फिर देखते हैं फंक्शंस ऑफ पेंट क्या है। इट प्रोटेक्ट्स वुड फ्रॉम डिकेइंग एंड प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ मेटल। अब जनरली हम लोग लोहे पे रेड ऑक्साइड लगाते हैं, रेड कलर का कलर करते हैं, उसके बाद हम चाहे जो कलर करते हैं, तो वो किस से बचाता है? कोरोजन से। क्योंकि क्या होगा, लोहा जो भी होता है, आयरन जो होता है, वो पानी के कांटेक्ट में आके उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है। और लकड़ी वगैरह पे हम लोग क्यों करते हैं? ताकि वो एक तो उस पर कीड़े मकोड़े, जो भी हमने पढ़ा था, टर्माइट्स वगैरह, व्हाइट आइंट्स वगैरह, उनका असर ना हो। और उसके ऊपर जैसे क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इनकी वाटर एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर में से, तो ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर कर देते हैं। इट रेंडर्ड सरफेस हाइजीनिकली सेफ एंड क्लीन। सेफ का मतलब तो हो ही गया, अपन ने देख लिया कि प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लीन का मतलब क्या है कि जो उसका सरफेस पहले, या उसका जो टेक्सचर जो रफ था, वो रफ टेक्सचर अब कैसा हो गया, स्मूथ में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी जो क्लीनिंग होगी वो भी ज्यादा बेटर होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका प्लास्टर्ड सरफेस है, प्लास्टर्ड सरफेस पे अगर आप सफाई करने जाओगे तो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर उस पर ऑयल पेंट कर दिया तो उसके बाद वो जो सरफेस होगा एकदम स्मूथ महसूस होगा, आपको रफ महसूस नहीं होगा। तो स्मूथ पे क्लीनिंग आसानी से होती है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होती है क्लीनिंग। ठीक है, इट गिव्स स्मूथ, डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस टू द सरफेस। It also protects the surface from harmful effects of atmospheric agencies, यानी कि वेदरिंग इफेक्ट से भी बचाता है। कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो पेंट हम लोग काम में ले रहे हैं, या जो पेंट हम लोग कर रहे हैं, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तभी हम लोग उसको एज अ पेंट काम में लेंगे। सबसे पहले इट शुड पोजेस अ गुड स्प्रेडिंग पावर। गुड स्प्रेडिंग पावर का मतलब है, जैसे कि मान लो मेरे को 1 लीटर पेंट लेके आया मैं, अगर वो 1 लीटर से मेरा 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो रहा है, और कोई और दूसरा पेंट लेके आया, वो मैं 1 लीटर में 40 मीटर स्क्वायर
एरिया कवर कर रहा है। तो गुड स्प्रेडिंग पावर किसकी 1 लीटर इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर वाले की, यानी कि जो ज्यादा एरिया कवर कर सके कम से कम मात्रा में, कम से कम क्वांटिटी में मैक्सिमम एरिया कवर करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड स्प्रेडिंग पावर। तो जितना ज्यादा अच्छी स्प्रेडिंग पावर होगी उतना सस्ता पड़ेगा हमको, उतना क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। दैट इज मैक्सिमम एरिया ऑफ द सर्फेस शुड बी कवर्ड बाय मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द पेंट, और लगाने में भी क्या रहेगा, आसानी। उसके बाद सेकंड थिंग, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इकोनॉमिकल। भाई इकोनॉमिकल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, सब कोई मुकेश अंबानी तो होते नहीं, आम लोगों के लिए इकोनॉमिकल भी पड़ना चाहिए। द पेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इजीली एंड फ्रीली अप्लाइड ऑन द सर्फेस, आसानी से लगा सके उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि उसके लिए भी कोई नई टेक्निक चाहिए, या जैसे पेंट है जनरली हम लोग ब्रश वगैरह से करते हैं, तो ब्रश वगैरह से कर सकते हैं उस पर, ऐसे नहीं कि उसके लिए भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होगा उतना वो क्या होता जाएगा, महंगा होता जाएगा, और उसके लिए जो लेबर चाहिए जो पेंट करने के लिए, वो भी क्या चाहिए, स्किल्ड चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जितना हो सके आसानी से लग जाए। एक जो है कि जो पेंट है वो किसी को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आंखों में गिर गया पेंट करते टाइम, तो अगर आंखों में जलन होने लगी या आंखें खराब हो गई, अंधा हो गया, तो वो भी काम का नहीं है। तो उसकी वजह से वर्कर्स जो भी है उन पर कोई असर नहीं होना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से कोई नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए। उसके बाद द पेंट शुड बी सच दैट इट रेंडर्स इट ड्राइज इन रीजनेबल टाइम। वो जो है पेंट जो है बहुत जल्दी नहीं सूखना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा लेट, वो एक ऑप्टिमम टाइम के अंदर सूखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जल्दी सूखेगा तो पेंट जो होगा उसकी स्प्रेडिंग पावर रिड्यूस हो जाए। कैसे, क्योंकि हम मान लो कोई पेंट अपन ने दीवार पे लगाया 10 मिनट के अंदर सूख गया, तो उसको हम लोग ढंग से स्प्रेड नहीं कर पाए, उससे पहले सूख गया, या फिर बाल्टी के अंदर ही सूख गया, तो वो दिक्कत है। और अगर बहुत लेट सूख रहा है तो कोई भी आने जाने वाला ने मान लो गलती से हाथ टच कर दिया तो उसका हाथ छप जाएगा। तो दीवार पे हाथ तो बनाना था नहीं, लेकिन वो दीवार पे मान लो हाथ बन गया, तो वो क्या होएगा, उसका अपीयरेंस खराब होएगा और वहां से पेंट भी निकल जाएगा, कपड़े भी खराब होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत लेट सूखना चाहिए ना ही बहुत जल्दी, एकदम ऑप्टिमम टाइम के अंदर सूख जाना चाहिए। द पेंट शुड बी सच दैट इट कलर्स इज मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जितना हो सके ज्यादा समय के लिए। ऐसा नहीं कि इस साल कलर करा, अगले साल फिर कर रहे हैं, उसके अगले साल फिर कर रहे हैं। अगर हर साल हम कलर ही करते रहेंगे तो एक बार मान लो जनरली 2 BHK घर में कलर करने का मान लो 50-60 हजार खर्चा आ रहा है, तो हर साल 50-60 हजार खर्चा आएगा। इससे अच्छा ये है कि भाई 4-5 साल या 10 साल तक वो चलता रहे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो ज्यादा समय तक मेंटेन रहना चाहिए। द पेंट शुड फॉर्म अ हार्ड एंड ड्यूरेबल सर्फेस। हार्ड का मतलब क्या है कि उसको आसानी से स्क्रैच नहीं कर सके हम, दीवार पे लगाया हुआ है तो मान लो अगर नाखून वगैरह से कोई मेहमान वगैरह बैठे रहते हैं ऐसे दीवार पे आसानी से वो उसको स्क्रैच वगैरह नहीं कर सके, या फिर हम कोई अपना जो फर्नीचर वगैरह होता है दीवार के सहारे लगाते हैं तो दीवार के सहारे फिर वहां से पेंट निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। ठीक है। द पेंट शुड नॉट अफेक्ट हेल्थ ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम वर्कर्स की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। द पेंट शुड नॉट पील ऑफ फ्रॉम द पेंटेड सर्फेस। पील ऑफ का मतलब क्या है, जैसे हम लोग आलू छीलते हैं या केला छीलते हैं तो उसका जो सरफेस है वो निकलना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि पेंट अलग हो गया, अलग हो के पपड़ी बन के या पापड़ की फॉर्म में वहां से हट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, छिलना नहीं चाहिए, वहां से वहीं रहना चाहिए। ठीक है। द पेंट शुड नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन, यानी कि वेदरिंग एक्शन मिनिमम होने चाहिए। अब मान लो घर के बाहर हमने पेंट करा तो उस पर डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही है, विंटर के टाइम में उस पर कोल्ड भी असर हो रहा है, हॉट कोल्ड रेन वगैरह एयर की वजह से डस्ट वगैरह भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, तो सब चीजें फर्क पड़ रही है उस पर, तो उसके अगेंस्ट उसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस बेटर होना चाहिए। ठीक है। तो एक्सपोज्ड सरफेस पर अगर हम लोग लगाएं तो उसका वेदरिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। द पेंट शुड पोजेस अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। ये तो मेन पर्पस दो, देखो मेन पर्पस दो क्या है, एक तो पीछे वाले सरफेस में जो कमियां हैं उसको छिपाना और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो कमियां अगर छुपेगी नहीं, पेंट अगर कहने का मतलब अगर पेंट ट्रांसपेरेंट हुआ कि नीचे जो कमी है वो दिख रही है, इसका मतलब वो काम करनी है। तो पेंट कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पेंट कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, ओपेक होगा और अच्छी खासी इसकी ओपेसिटी होनी चाहिए। द सरफेस कोटेड विद पेंट शुड नॉट शो क्रैक व्हेन द पेंट ड्राइज। सूखने के बाद अगर उसमें क्रैक्स आ गए इट मीन्स उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, वो काम का नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और दूसरा एस्थेटिक अपीयरेंस भी खराब दिखेगा। When applied on the surface, the paint should form a thin film of uniform nature. यूनिफॉर्म नेचर का मतलब क्या कि पूरे रूम में पूरी दीवार पे एक जैसा दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे अगर हमने लाल कलर करा है तो कहीं पे डार्क रेड दिख रहा है, कहीं पे मतलब लाइट रेड दिख रहा है, कहीं पे पिंक टाइप हो गया, कहीं पे
मैरून टाइप हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरे में यूनिफॉर्म एक जैसा ही रेड करा है तो रेड कलर ही दिखना चाहिए, पूरे में यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग कलर दिख रहा है इसका मतलब या तो लगाते टाइम कोई कमी है या फिर उस पेंट के अंदर ही कमी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, पेंट पूरा एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट। इसका मतलब है कि पेंट किस किस से मिलके बनता है। तो पेंट में बेसिकली 4 चीजें होती है। बेसिस, व्हीकल, या इस व्हीकल में ही कभी कभी ड्रायर इंक्लूड होता है, व्हीकल, पिगमेंट एंड सॉल्वेंट या फिर थिनर। तो ये 4 चीजें हैं, वैसे तो 5 कह सकते। अब बेस जो है ये है इसकी मेन बॉडी, ये है इसकी मेन बॉडी। पिगमेंट जो है इसकी वजह से होता है कलर, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, वो इसकी वजह से होता है। थिनर की वजह से इजी एप्लीकेशन होती है, इजी एप्लीकेशन होती है। और व्हीकल या ड्रायर की वजह से स्प्रेडिंग पावर इंक्रीज होती है। क्या होती है? स्प्रेडिंग पावर प्लस ड्राइंग, इसकी वजह से होती है। मेन पर्पज ये मैंने लिखा दिया कि मेन बॉडी जो होती है कोई भी पेंट की, यानी कि ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ जो है किसकी वजह से होती है? बेस की वजह से। ड्यूरेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है? बेस की वजह से। और व्हीकल या ड्रायर की वजह से स्प्रेडिंग पावर और ड्राइंग का काम होता है। पिगमेंट की वजह से कलर होता है। सॉल्वेंट या थिनर की वजह से इजी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अब एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो बेसिस, a base is a solid substance in fine powdered form, fine powdered form में मिलता है and it forms the body of the paint। अब आप लोगों ने कभी देखा होगा मार्केट से आप पेंट खरीद के लाए, मान लो एशियन पेंट खरीद के लाए 5 लीटर वाली बाल्टी। अब क्या वो 5 लीटर का ही पेंट है क्या? वो 5 लीटर का नहीं है, आपने जो खरीद के लाए वो बेस खरीद के लाए थे। फिर उसके अंदर हम लोग जैसे कैरोसिन वगैरह मिलाते हैं, या कोई गर्म पानी मिलाते हैं, या कोई अलग कलर डालते हैं, या फिर उसके अंदर हम लोग कभी कभी गम वगैरह भी डालते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। जो बाल्टी आप लेके आए हो इट इज बेस। बाल्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो मेनली जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह जो मेन काम है, स्ट्रेंथ वगैरह, तो वो सब काम किसका होता है? बेस का। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पाउडर ऑफ व्हाइट लेड। अब ये जो व्हाइट लेड है ये लकड़ी के लिए काम का है, यानी कि व्हाइट लेड किसके लिए काम का है? टिम्बर। रेड लेड जो है आपने देखा होगा आयरन वर्क्स पे हम लोग जनरली रेड लेड का काम करते हैं, यानी कि ये आयरन वगैरह के लिए, इससे कोरोजन से बचाने के लिए। और कौन से होते हैं? आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। ये जनरली कुछ बेसिस है, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, बहुत ही जरूरी है। ठीक, इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी टू द सरफेस, इट मेक्स द पेंट स्टेबल अगेंस्ट यूवी रेज। अगर एक्सटर्नल सरफेस पे है तो किससे बचाएगा? सन की वजह से जो गर्मी वगैरह है उसमें जो यूवी रेज वगैरह आ रही है सन की रेज के अंदर, तो उनसे स्टेबल किसकी वजह से होता है? ये बेस की वजह से। फिर देखते हैं व्हीकल। अब देखो, आप लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप गाड़ी की मदद लेते हो, व्हीकल से। तो अब पेंट को भी तो हमें एक मतलब फैलाना है, स्प्रेड करना है। तो इसका मतलब फैलाने का मतलब क्या है? हमें उसके लिए गाड़ी की जरूरत है, और वो गाड़ी क्या होती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीकल्स बोलते हैं। इट इज एक्चुअली एन ऑयल विच कैन ड्राई ऑन एक्सपोजर, सो ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग ऑयल। यानी कि थोड़े टाइम के बाद ये उड़ जाता है। हम लोग कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल। जैसे पेट्रोल उड़ जाता है थोड़े टाइम के बाद, वैसे ये भी उड़ जाता है। व्हीकल हैज द कैपेसिटी टू होल्ड पिगमेंट, व्हीकल हैज द कैपेसिटी टू होल्ड पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब कलर को पकड़ के रखेगा। एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी कि इन सब चीजों को मिक्स करेंगे हम लोग किसके अंदर? व्हीकल के अंदर, या फिर सॉल्वेंट के अंदर हम लोग जनरली मिक्स करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हीकल्स होते हैं लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, ब्लीच्ड ऑयल एंड फिश ऑयल। व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज इट मेक्स पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट इवनली एंड यूनिफॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर। अब थिन लेयर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जो पेंट की बाल्टी लेके आते हो, जो मैंने बोला बेस होता है, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है। अगर आप उसको डायरेक्ट लगाओगे तो बहुत ही थिक पेस्ट होगा और वो आसानी से लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो उस थिक को थिन कौन बनाता है? व्हीकल्स एंड सॉल्वेंट एंड थिनर्स। ठीक है, ये लोग इसको पतला बनाते हैं। तो और उसको स्प्रेड करने का काम किसका है? तो मेनली व्हीकल का काम होता है स्प्रेड। वर्ड ध्यान रखना है आपको, ज्यादा बड़े वर्ड काम में नहीं लेने, छोटे छोटे वर्ड काम में लेने। नेक्स्ट आता पिगमेंट। इट इज अ कवरिंग मटेरियल एडेड टू द अबव कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू इम्पार्ट डिजायर्ड शेप एंड कलर। देखो कवरिंग क्यों बोल रहा है? कि इसके नीचे जो भी सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ये क्या करता है? टू हाइड द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को हाइड कर देगा और इसका खुद का जो कलर होगा वो दिखेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट किस लिए? डिजायर्ड। अब देखो शेप का तो इतना कोई खास लेना देना नहीं, एंड कलर, मेनली जो कलर है
अगर बेस का कलर व्हाइट है और आपको रेड चाहिए तो आप उसमें रेड कलर मिला दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, पिगमेंट। अगर आपको ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक पिगमेंट मिलाओगे, येलो चाहिए तो येलो पिगमेंट मिलाओगे। ठीक है। कब, अगर डिफरेंट कलर फ्रॉम कलर ऑफ बेस से आपको डिफरेंट चाहिए तो जनरली जो बेस होता है वो व्हाइट कलर में ही मिलता है आपको। अब ये जनरली पाउडर्ड फॉर्म होता है, मेनली इट इज इन पाउडर्ड फॉर्म। बहुत छोटी सी वैसे बॉटल आती है, बहुत सस्ता भी होता है पिगमेंट। ठीक है। अब कौन कौन से अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं जिनसे अपने को कलर मिलता है। रेड अगर कलर चाहिए आपको तो उसके लिए जो पिगमेंट्स होते हैं, रेड लेड, अभी मैंने बोला किसके लिए काम में लिया जाता है, आयरन वगैरह के वर्क के लिए, वेनेटिन रेड या क्रोम रेड। ये अब इन सब की अलग अलग इंटेंसिटी है रेड की। फिर आता है ब्राउन। ब्राउन के लिए चाहिए आपको ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ब्लू के लिए चाहिए आपको पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू या इंडिगो, या फिर नील जो आप सफेद कपड़ों में डालते हैं वो भी ये इंडिगो होती, या डाई वगैरह। येलो जो है, येलो आपको क्रोम येलो या जिंक क्रोमेट से मिलेगा। ब्लैक के लिए आपको ग्रेफाइट, लैंप ब्लैक, कार्बन ब्लैक या आयोरी ब्लैक। ये सारे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर किससे मिलता है, येलो किससे मिलता है, ग्रीन किससे मिलता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ड्रायर्स। ड्रायर्स क्या होते हैं, उसको सुखाने में। पेंट सूखेगा किसकी वजह से, ड्रायर की वजह से, अदरवाइज पेंट आसानी से सूखता नहीं है, बेस जल्दी से सूखता नहीं है। दीज आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू ड्राइंग ऑयल्स टू एक्सेलरेट देयर रेट ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग ऑयल्स कौन से होते हैं, अभी अपन ने देखा व्हीकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑयल्स। तो व्हीकल के अंदर हम लोग ड्रायर को मिलाते हैं ताकि उसकी जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो एक्सेलरेट हो जाए, यानी वो जो पेंट है जल्दी जल्दी सूख जाए। जितना जल्दी, अब बहुत ज्यादा जल्दी नहीं सूखना चाहिए, ऑप्टिमम टाइम में सूखना चाहिए। अब क्या होगा, जल्दी सूखने से एक तो जो हवा के अंदर डस्ट है वो उसके ऊपर चिपकेगी नहीं, अगर गीला रहेगा तो उसके ऊपर चिपक जाएगी। कपड़े, अगर कोई इंसान टच हो गया तो उसके कपड़े वगैरह पे लग सकता है, उसके हाथ पे लग सकता है, या किसी सरफेस पे या किसी मटेरियल पे टच हुआ तो मटेरियल वगैरह का पे कलर लग जाएगा, और दीवार पे हमने जहाँ जिस जगह पे करना था वहां से कलर वो निकल जाएगा, यानी वहां पर इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा, वापस करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि वो ऑप्टिमम टाइम में सूख जाए, लगभग 2-4 घंटे में सूख जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अ ड्रायर एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन। अब प्रोसेस क्या है इसका, कैसे सूखता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, एनवायरमेंट से, और वो किसको ट्रांसफर करता है, लिंसिडॉल। लिंसिडॉल क्या व्हीकल है, विच गेट्स हार्डन, फिर वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दीज आर द कंपाउंड सच एज, कौन कौन से ड्रायर्स होते हैं, कोबाल्ट, लेड, मैग्नीज, ये हम लोग उसमें मिलाते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ पेंट। अब बेस जो होता है बहुत महंगा होता है, उसको अब ड्रायर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा पतला भी हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंट डाउन हो जाएगी, ये सस्ता आता है। तो इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेंट, अब जल्दी सुखाएगा तो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। टू मॉडिफाई द वेट ऑफ द पेंट, अब उसकी पेंट की जो बेस होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये पतला कर देगा, थिक से थिन आ गया तो क्या होगा, वेट कम हो जाएगा, तो वेट चेंज हो गया। टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, श्रिंकेज वगैरह, क्रैक्स वगैरह, अगर पेंट थिक होगा बहुत ज्यादा तो उसमें क्रैक्स वगैरह, श्रिंकेज वगैरह की वजह से क्रैक्स बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर वो थिन होगा तो क्रैक्स वगैरह उतने नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम लोगों ने और क्या बोला था, थिनर। ठीक है। अब थिनर में मेनली आपको थिनर याद रखना है, स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन या टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, मेनली थिनर जो है। अब थिनर का नाम वर्ड से ही काम आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या करता है, वो पतला करता है। द फंक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इज टू मेक द पेंट थिन सो दैट इट कैन बी इजीली अप्लाइड ऑन द सरफेस। जो बेस है उसको पतला करने का काम ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स द पेंट इन पेनिट्रेटिंग, अगर वो पतला होगा तभी तो किसी, मान लो क्रैक्स वगैरह में आसानी जा पाएगा, अगर गाढ़ा होगा तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो सरफेस के ऊपर आसानी से अप्लाई करने के लिए भी उसको पतला करना जरूरी है, और वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट या फिर थिनर की हेल्प से। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इज स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन। द टर्पेंटाइन इज इनफ्लेमेबल, यानी कि आसानी से आग पकड़ सकता है, इवेपोरेट्स रैपिडली एंड ड्राइज द ऑयल कंसिक्वेंटली। द यूज ऑफ ए थिनर इन पेंट रिड्यूसेस द प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ द कोटिंग, यानी कि अगर थिनर हम लोग काम में ले रहे हैं तो उसकी जो मेनली जो पावर है कि उसको प्रोटेक्ट करने की वो कम हो रही, तो थिनर बहुत ज्यादा भी काम में नहीं लेना। कलर की इंटेंसिटी देखो कम कर रहा है, फ्लैटन्स कलर एंड लेसन्स द ग्लॉस ऑफ द लिंसिड ऑयल, यानी कि कुल मिला के कलर की इंटेंसिटी और उसकी प्रोटेक्टिव पावर है उसको कम कर रहा है, लेकिन हमें मिलाना भी जरूरी है, क्यों, ताकि थिन हो सके, आसानी से एप्लीकेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैल सके। ठीक है। द बेंजीन एंड नेफ्था आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट, यानी कि मेनली तो स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन हो गया, उसके अलावा नेफ्था भी काम में ले सकते हैं, बेंजीन भी काम में ले सकते हैं एज अ थिनर। अ सॉल्वेंट और थिनर इज नॉट जनरली यूज्ड इन फिनिशिंग कोट। फिनिशिंग कोट का मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर कोट होता है, जो पेंट का सबसे ऊपर वाला कोट जो हमें सामने दिखता है, उसमें कभी भी हम लोग थिनर काम में नहीं लेते। ठीक है।
ऑन द एक्सपोज सरफेस, और मेनली एक्सपोज सरफेस। क्यों? क्योंकि इट हैज अ टेंडेंसी टू इम्पेयर और डैमेज और इंजर द फर्मनेस ऑफ द पेंट, यानी कि पेंट को खराब करता है। क्यों खराब क्यों करता है? देखो अपन ने देखा था प्रोटेक्टिव वैल्यू भी खत्म करता है, कलर वगैरह या उसका ग्लॉसी जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है, तो पेंट की जो है पावर है उसको रिड्यूस करेगा। इसलिए हम लोग जनरली एक्सपोज द सरफेस के फिनिशिंग कोट में हम लोग थिनर वगैरह नहीं मिलाते, और उससे ब्लिस्टरिंग वगैरह होने के चांस। अब ब्लिस्टरिंग क्या है? ब्लिस्टरिंग इज अ डिफेक्ट ऑफ पेंट, अपन आगे देख लेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना कि ब्लिस्टरिंग वगैरह होता है। फिर अब आता है टाइप्स ऑफ पेंट। कौन कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंट है मार्केट में, तो देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका एल्यूमिनियम पेंट है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम पेंट, अब देखो सबसे अच्छा भी है ये, और इसका कलर, एल्यूमिनियम पेंट जनरली कैसा होता है? ब्राइट, कह सकते हैं ग्लॉसी टाइप, चमकदार कलर, एकदम चमकने वाला, है ना। अब ये अंधेरे में भी चमकता है। एल्यूमिनियम फॉयल देखिए ना, वैसा कलर, वैसा ही एग्जैक्टली इसका व्हाइटिश वैसा ही कलर होता है। द वेरी फाइनली ग्राउंड एल्यूमिनियम इज सस्पेंडेड इन आइदर क्विक ड्राइंग स्प्रेड वार्निश और स्लो ड्राइंग ऑयल वार्निश। अब एल्यूमिनियम पेंट कैसे बनता है? ऑयल वार्निश या स्प्रेड वार्निश के अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं? फाइनली पाउडर्ड एल्यूमिनियम मिलाते हैं, तो उससे ये तैयार होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इट इज विजिबल इन डार्क, अंधेरे में भी दिखेगा, लेकिन की लाइट की जरूरत नहीं। इट रेजिस्ट हीट टू सर्टेन डिग्री। अगर आपके घर में आपके एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है तो उसको गैस पे रखना, गर्म करना, और उसका हैंडल से पकड़ के देखना, आपको हैंडल इतना गर्म नहीं लगेगा। अगर उसी कंपैरिजन में स्टील वाला बर्तन रख के देखना, तो स्टील वाला बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आपका हाथ जल जाएगा, एल्यूमिनियम वाले में जलेगा नहीं इतना आसानी से, ठीक है। तो इट रेजिस्ट, ये क्या होता है? आसानी से हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो रेजिस्ट करता है हीट को। द सर्फेस ऑफ आयरन एंड स्टील आर बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, इसमें कोई कोरोजन भी नहीं होता, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम पेंट भी करते हैं। अगर व्हाइट कलर का चमकदार पेंट दिखे अगर स्टील वगैरह के सरफेस पे, इट मींस उसके ऊपर एल्यूमिनियम पेंट है, ठीक। इट वॉज हाई कवरिंग कैपेसिटी, इनकी स्प्रेडिंग पावर अच्छी है। 1 लीटर में 200 मीटर स्क्वायर एरिया तक काम आ रहा है, इनकी बहुत ही अच्छी स्प्रेडिंग पावर इसकी। इट गिव्स गुड अपीयरेंस, दिखने में बहुत शानदार होता है। इट इज इम्परवियस टू द मॉइस्चर, यानी कि पानी इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं, यानी कि अगर नीचे जो लेयर है उसको हमेशा पानी से बचा के रखेगा। इट पॉसेस हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का भी काम करेगा। तो इंसुलेटर भी हो गया, हीट को भी रेजिस्ट कर रहा है, पानी को भी रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि जो जो हमें अच्छी प्रॉपर्टीज चाहिए, दिखने में भी अच्छा है, तो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर वो है। तो सबसे बेस्ट जनरली इसी को बोला जाता है, ठीक है। फिर सेकंड जो आता है एंटी कोरोसिव पेंट। अभी नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग किस पे करेंगे? आयरन सरफेसेस पे करेंगे, और किस लिए? कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। दिस पेंट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड ए स्ट्रॉन्ग डाई, अ पिगमेंट सच एज क्रोमियम ऑक्साइड और लेड और रेड और जिंक क्रोम इज टेकन। ये क्या पिगमेंट? कलर है, अलग अलग तरह के कलर अभी अपन ने देखे थे सारे के सारे, इनसे कौन सा कलर मिलता है, ठीक है। एंड आफ्टर मिक्सिंग इट विद सम क्वांटिटी ऑफ वेरी फाइन सैंड इट इज एडेड टू द पेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है? सस्ता होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, और अपीयरेंस कैसा होता है? ब्लैक कलर का। तो एंटी कोरोसिव पेंट जनरली आपने देखा होगा काले कलर का ही होता है, या फिर हम लोग कभी कभी बिटुमन का कर देते हैं, तो वो भी एंटी कोरोसिव ही होता है। तो ये सब क्या होता है? सस्ता होता है, लॉन्ग चलेगा, और अपीयरेंस ब्लैक होता है। एस्बेस्टोस पेंट, ये भी बहुत ही शानदार पेंट होता है। दिस इज अ पेक्युलर टाइप ऑफ पेंट एंड इट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द एसिड्स एंड स्टील। यानी कि अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना, जहाँ पर मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पे एसिड वगैरह का काम हो रहा हो, तो वहाँ पर अगर आप इसको काम में लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आता बिटुमिनस पेंट। अभी मैंने बिटुमिन पेंट का बोला कि आयरन सरफेसेस एज ए एंटी कोरोसिव भी काम में लिया जाता है। तो ब्लैक कलर का होता है। दिस पेंट इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग एसफाल्ट और मिनरल पिचेस और वेजिटेबल बिटुमिन इन एनी टाइप ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम। अब पूछ ले बिटुमिन कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से। कहाँ से मिलता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलता है आपको। A variety of bituminous paint is available. It presents a black appearance and it is used for painting ironwork under water. Under water क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंट भी होता है, मॉइस्चर को अच्छे से रेजिस्ट करता है, तभी तो रस्टिंग से बचा पाएगा। फिर आता है सेल्यूलोज पेंट। इसके अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं? देखो, नाइट्रोस कॉटन या फिर सेल्यूलोइड शीट या फोटोग्राफी फिल्म वगैरह हम लोग इसमें काम में लेते हैं।
ठीक है। इट हार्डन्स बाय इवेपोरेशन ऑफ थिनिंग एजेंट, वो तो सभी हार्ड ऐसे होते हैं, जैसे ही वो थिनर उड़ जाएगा तभी पीछे वाले हार्ड हो गए। इट डज हार्डन्स क्विकली, इट इज लिटिल मोर कॉस्टली, तो जो कॉस्टली है ये है। ऑल्सो द सर्फेस पेंटेड विद द सेल्यूलोज पेंट कैन बी वॉश्ड एंड इजीली क्लीन, यानी कि धो भी सकते हैं उसको, यानी कि बर्तन वगैरह पर अगर कर दिया हमने सेल्यूलोज पेंट, उसके बाद उसको हम लोग धो वगैरह भी सकते हैं। द सेल्यूलोज पेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्टैक्ट विथ हॉट वाटर, गर्म पानी से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सर्फेस कैन एक्सटेंड कैन विथस्टैंड अगेंस्ट एक्सट्रीम डिग्रीज ऑफ कोल्ड एंड हीट, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर माइनस में जाएगा तब भी झेल जाएगा, ज्यादा हाइट जाएगा तब भी झेल जाएगा, और गर्म पानी का कोई असर नहीं होता। फिर आता सीमेंट पेंट। दिस पेंट कंसिस्ट ऑफ अ व्हाइट सीमेंट पिगमेंट। अब व्हाइट सीमेंट बोला, उसके बाद इसने बोला पिगमेंट, यानी कि जो कलर चाहिए उसके लिए हमें उसके अंदर पिगमेंट मिलाना पड़ेगा। एक्सेलेटर एंड अदर एडिटिव्स फॉर एक्सटर्नल फिनिश, हम लोग जनरली एक्सटर्नल फिनिश के लिए बाहर, घरों के बाहर के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। ऑन सीमेंट प्लास्टर्ड वॉल इट इज मिक्स्ड विद वाटर इमीडिएटली बिफोर इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। It is desirable to provide cement paint on rough surface rather than on smooth surface because its adhesion power is poor on smoothly finished surface। अब आपने देखा होगा कभी भी सीमेंट अगर चिकने सरफेस पे या जिसका बहुत ही स्मूथ है उसको अगर कांच के ऊपर लेके देखना, सीमेंट चिपकाने की कोशिश करना, नहीं चिपकता, तो सीमेंट की स्प्रेडिंग पावर जनरली रफ सरफेस पे ज़्यादा होती है। तो अगर स्मूथ नहीं भी है तो भी चलेगा इस पेंट के लिए, ठीक है। मेटल्स वगैरह पे जनरली इसको बहुत ही कम करते हैं, बट फिर भी अगर कभी करते हैं तो फॉर पेंटिंग मेटल सरफेस सीमेंट पेंट इज मिक्स्ड विद बॉइल्ड लिंसीड ऑयल ताकि उसकी एडेशन पावर इंक्रीज हो जाए। फिर आता है इमल्शन पेंट। इमल्शन का मतलब क्या होता है, दो ऐसी चीजें जो आपस में मिक्स नहीं हो सकता, ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। इट कंटेन्स बाइंडिंग मटेरियल सच एज पॉलीविनाइल एसीटेट। ये देखो जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, मतलब एग्जांपल पॉलीविनाइल एसीटेट, सिंथेटिक रेजिन एक्सेट्रा, ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है इमल्शन पेंट में कौन सा मटेरियल होता है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। दिस पेंट इज इजी टू अप्लाई एंड इट ड्राइज क्विकली इन अबाउट 1.5 to 2 hours, यानी बहुत जल्दी सूख जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन पेंट भी कैन बी कैरिड आउट बाय ब्रश और स्प्रे कैन। अब ये ब्रश और स्प्रे कैन से तो हम लोग सारे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है इनेमल पेंट। इट कंटेन्स व्हाइट लेड और जिंक व्हाइट ऑयल, पेट्रोलियम स्प्रिट एंड रेजिनस मैटर, ये आपको सबके सब याद रखना। इट कैन बी यूज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर और बाहर दोनों जगह काम में ले सकते हैं। ये धीमे धीमे सूखता है। अभी हमने देखा था कि जो अपना पीछे वाला था, इससे जस्ट पहले वाला कौन सा था, वो जो था अपना बहुत ही जल्दी सूख रहा था, एंड ये जो है बहुत जल्दी नहीं, मतलब ये बहुत लेट सूख रहा है, ठीक है। सरफेस पेंटेड बाय इट आर एसिड प्रूफ, वाटर प्रूफ एक्सेट्रा, ठीक है। ऑयल पेंट, ऑयल पेंट जो होता है जनरली, अब वैसे ऑयल पेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी अभी तक पेंट पड़े हैं या जब भी हम डिस्टेम्पर भी करेंगे, वार्निश भी करेंगे, तो हम लोग हमेशा लगभग 2 या 3 कोट उसके काम में लेते हैं। सिंगल कोट कभी भी नहीं होता, ठीक है, सिंगल कोट कभी भी नहीं होता। तो सबसे जो नीचे वाला कोट होता है उसको बोलते हैं अंडर कोट, ठीक है। नहीं, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं प्राइम कोट, बीच वाले को अंडर कोट, और सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं फिनिशिंग कोट, यानी कि जो सामने दिखेगा फिनिशिंग, उसके बाद अंडर, और उसके बाद प्राइम। प्राइम वो वाला कोट होता है जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चिपकता है, ठीक है। इट इज ऑयल पेंट जो होता है इजी टू अप्लाई एंड चीप होता है, सस्ता होता है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑयल पेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग ह्यूमिड एंड डैम्प वेदर। ह्यूमिड या डैम्प वेदर में अगर हम लोगों ने ऑयल पेंट करा तो इससे पहले करते हैं, अगर करा तो अगर उस मटेरियल के अंदर पहले से पानी वगैरह था तो वो पानी हमेशा अंदर ही रहेगा, तो उसको अंदर ही अंदर वो क्या खराब कर देगा, बाहर आने ही नहीं देगा, ठीक है। फिर आता है कोलोइडल पेंट्स। In the process of settlement of these paints, these penetrate through the surface. No inert material dryer are mixed in this type of paint. इसके अंदर कुछ भी हम लोग ऐसा ड्रायर वगैरह नहीं मिलाते, ठीक है। फिर हम लोग अब जरूरी जो है डिफेक्ट्स इन पेंटिंग, 8-10 तरह के डिफेक्ट है। सबसे पहले अब इनके नीचे फोटो देखते जाओ और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्लिस्टरिंग, देख आपने कभी देखा होगा पेंट के ऊपर ऐसे ऊपर से मतलब फफोले टाइप फूल जाता है, छाले टाइप हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग। अब ये जनरली किसकी वजह से होता है, अगर आपने गीले सरफेस पे पेंट कर दिया या उसके अंदर ह्यूमिड, उसके अंदर मान लो पहले से मॉइस्चर अवेलेबल था, उसके ऊपर करोगे तो ये क्या होगा, पानी की वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से होता है। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द वाटर वेपर विच इज ट्रैप्ड बिहाइंड द पेंटेड सरफेस। इनकी पेंट करने से पहले अगर वो कंप्लीटली ड्राई नहीं है तो ये डिफेक्ट आने के चांसेस है। द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अंडर द फिल्म ऑफ पेंट अकर्स इन दिस डिफेक्ट
इट में अकर फ्रॉम वेरियस कॉज सच एज इम्परफेक्ट सीजनिंग ऑफ टिम्बर, यानी कि अगर लकड़ी आपने प्रॉपर सुखाई नहीं, उससे पहले उसके ऊपर पेंट कर दिया, तब भी ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लूम। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे बीच बीच में पेंट के ऊपर आपने देखा होगा एकदम डल सरफेस दिखेगा, एकदम डल सरफेस दिख रहा है। फिर आपने तो करा तो ब्लू सर कलर था इस पे पूरे पे, लेकिन यहाँ पर देखो आपको डल दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूम, यानी कि डल पैचेस बन जाता है। कैसे बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस, ठीक है। अब ये जनरली किसकी वजह से होता है, या तो पेंट के अंदर खुद के अंदर कमी, या फिर बैड वेंटिलेशन, या फिर लगाने वाले में कमी की वजह से। फिर आता है फेडिंग। अब फेडिंग का मतलब क्या है, वो तो लगा, देखो ब्लूम और फेडिंग में डिफरेंस क्या था, ब्लूम लगाते ही हो जाता है, फेडिंग में क्या होता है कुछ टाइम के बाद, अगर वो जनरली सनलाइट में रहता है, यानी कि बाहर रहता है, धूप के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट इन सनलाइट रहता है, तो वहां पर ये जनरली होता है कि फेड हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, ठीक है। ब्लूम में क्या होता है, बीच बीच में पैचेस आते हैं। इसके अंदर देखो पूरा, जैसे ये पूरा सरफेस है, आधा पूरा यूनिफॉर्म सरफेस है, पूरा फेड हुआ है, जबकि आप जब ब्लूम में देखोगे तो पूरा सरफेस यूनिफॉर्म नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे देखो हर जगह इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर पूरे के अंदर इंटेंसिटी एक जैसी कलर की। तो ये फर्क है ब्लूम में और फेडिंग में। फिर आता फ्लेकिंग। फ्लेकिंग में देखो ये पपड़ी निकल रही है, हल्के हल्के क्या होता है, पील ऑफ हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, निकलने लग जाता है पेंट। तो ये भी किसकी वजह से होता है, पानी वगैरह की वजह से। अगर उसके अंदर पानी है, किसके अंदर, जिस भी सरफेस पे करा है, या फिर एडेशन अच्छा नहीं है, किसकी वजह से, या फिर वो सही से चिपका नहीं है, यानी कि पुअर एडेशन एंड मॉइस्चर कंटेंट की वजह से रहता है, ये दिक्कत होती है। अब आपने कईयों ने देखा होगा बाथरूम वगैरह में जनरली कलर ऐसे निकल जाता है। फिर आता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है बीच बीच में ऐसा चमकना, बीच बीच में ऐसा चमकने लग जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग, यानी कि ग्लॉसी पैचेस आ जाता है, ठीक है। अब ये भी अगर प्रॉपर आपने लगाया नहीं, प्रॉपर लगाने में दिक्कत करिए तो। फिर आता है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग का मतलब देखो, अब आपको ये देखो कि इस पेंट का काम क्या होता है, पीछे वाले सरफेस को छुपाना। अब वैसा पीछे वाला सरफेस छुपा कहाँ है, इसमें देखो ये ईंटें दिख रही है, आराम से ईंटों की लाइनिंग दिख रही है मेरे को, मैं आराम से इसके ऊपर ऊपर बना सकता हूँ। तो पीछे वाला सरफेस अगर दिखे, प्रॉपर दिख रहा है आपको, हल्का हल्का दिख रहा है, यानी कि प्रॉपर सरफेस को हाइड नहीं कर पाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनिंग, यानी कि बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनिंग बोलते हैं। यानी कि अगर उसमें ओपेसिटी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, ओपेसिटी कम है, इट मींस वो कौन सा डिफेक्ट है, ग्रीनिंग डिफेक्ट है। फिर आता है रनिंग। रनिंग में ये देखो ऐसे, अगर आपने पेंट ज्यादा ज्यादा लगाया ब्रश के ऊपर और उसको लगाते हैं, तो जनरली जो होता पेंट वो नीचे बह के आ जाता है ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग, ठीक है। सैगिंग का मतलब क्या होता है, अगर पेंट जो है आपने थिक पेंट करा है, बहुत ही ज्यादा थिक गाढ़ा पेंट, यानी कि आपने थिनर वगैरह व्हीकल वगैरह नहीं मिला है उसके अंदर, सॉल्वेंट वगैरह सही से प्रॉपर, बहुत ही गाढ़ा है, तो ये ऐसा बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं सैगिंग। आपको ऊपर से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा वो इजीली, ठीक है। फिर आता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन में भी देखो, सेपोनिफिकेशन और फ्लेकिंग लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें भी देखो यहाँ से आपके जो पेंट था वो निकल गया। अब ये भी किसकी वजह से होता है, ये केमिकल एक्शन ऑफ एल्कलीज की वजह से, ठीक है। फिर आता है रिंकलिंग। ये देखो रिंकल्स, झुर्रियां आ जाती है, पेंटेड सरफेस पे क्या आ जाता है, झुर्रियां आ जाती है, ठीक है। अगर कब, हॉरिजॉन्टल सरफेस को टू क्विकली, वो जो पीछे था अपन ने जो ये पढ़ा सैगिंग, ये किसके लिए था, वर्टिकल सरफेस पे, और ये रिंकलिंग किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सैगिंग टाइप कुछ दिखेगा तो उसको हम लोग रिंकलिंग बोलेंगे, और अगर वही चीज वर्टिकल सरफेस पे दिखेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सैगिंग। तो इसके साथ पेंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, वार्निश। वार्निश और पेंट में एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर पिगमेंट होता ही नहीं है। पिगमेंट क्या रहता है भाई साहब, एब्सेंट रहता है, यानी कि ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कंप्लीटली क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट। अब पेंट क्या होता है, पीछे वाले सरफेस को हाइड करता है, ये सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्ट, ये हाइड नहीं करता, यानी कि जो पीछे जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा। इसलिए वार्निश जो जनरली होता है, ये या तो फोटोग्राफ्स के ऊपर किया जाता है, या फिर लकड़ी वगैरह के ऊपर हम लोग जनरली वार्निश करते हैं, ठीक है, ताकि वो पीछे प्रोटेक्ट तो हो जाए। अब लकड़ी क्या होती है, दिखने में ज्यादा बेटर होती है, उसके ग्रेन्स वगैरह दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोग लकड़ी वगैरह पे हम लोग जनरली वार्निश करते हैं। वार्निश इज अ सॉल्यूशन of some resinous substance in alcohol, oil or turpentine. The process of covering the surface is known as varnishing. Varnishing is generally done on wooden surface. बस आपको ये ध्यान रखना, पिगमेंट
इसमें भाई साहब में होता ही नहीं वार्निश में। कलर और वार्निश में ये, पेंट और वार्निश में ये डिफरेंस है कि वार्निश के अंदर कोई कलर नहीं होता, यानी कि पिगमेंट एब्सेंट होता है। फंक्शंस, इट ब्रिंग्स अबाउट ब्रिलियंस टू द पेंटेड सरफेस, यानी कि पेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वार्निश करते हैं ताकि वो भी अच्छा चमकने लग जाए। इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट, ये तो काम होता ही। इफ इट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी, ये भी अपन देख चुके। इट ब्यूटिफाइज द सरफेस विदाउट हाइडिंग द ब्यूटीफुल ग्रेन्स, यानी कि वो जैसा है उसके वैसा के वैसा ही दिखाते हैं, बस उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई यानी कि थोड़ा ज्यादा अच्छा बेटर कर देते हैं। वार्निश प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिनिशिंग वुडन सर्फेसेस ऑन डोर्स, विंडोज, फ्लोर या फर्नीचर। अपन को अगर वही सरफेस लकड़ी का जनरली आपको सेम कलर दिखता कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन लोहे पे कभी रेड दिखेगा, कभी ब्लैक दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, कभी कैसा, लेकिन लकड़ी लगभग आपको लकड़ी के कलर जैसी दिखती है। क्यों? उसके ऊपर जनरली वार्निश किया जाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वार्निश, इट शुड नॉट हाइड द नेचुरल ग्रेन्स ऑफ द सरफेस, यानी कि जैसा है वैसा दिखना चाहिए, पीछे जो भी सरफेस है वो एज इट इज आपको दिखना चाहिए। इट शुड नॉट श्रिंक और शो क्रैक्स आफ्टर ड्राइंग, अगर ड्राइंग के बाद इसके अंदर क्रैक्स आ गए तो पीछे वाले सरफेस को प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो क्रैक्स वगैरह नहीं आने चाहिए। इट शुड मेक द सरफेस कैसा होता है, इसमें ग्लॉसी, एकदम चमकदार टाइप होता है। इट शुड ड्राई रैपिडली, बहुत जल्दी सूखना चाहिए, पेंट में टाइम ले रहा था, ठीक ठीक टाइम। इट शुड इम्पार्ट द फिनिश सरफेस यूनिफॉर्म कलर एंड प्लीजिंग अपीयरेंस, कलर किसकी वजह से, अगर उसके ऊपर पेंट करा हुआ है तो, अदरवाइज पेंट नहीं है तो सिर्फ प्लीजिंग अपीयरेंस। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वार्निश देखो, रेजिनस और रेजिनस मटेरियल इसका है बेस। फिर देखो ड्रायर्स हो गया एंड सॉल्वेंट, इसके अंदर अपन ने ड्रायर या व्हीकल इज द सेम थिंग, ड्रायर या फिर व्हीकल इज द सेम थिंग, और सॉल्वेंट या फिर थिनर इज द सेम थिंग, लेकिन आपको यहाँ पर पिगमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, पिगमेंट एब्सेंट। टाइप्स ऑफ वार्निश, ये कुछ टाइप्स है, हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो है ऑयल वार्निश। दिस टाइप ऑफ वार्निश इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिसॉल्विंग हार्ड रेजिन्स सच एज एम्बर एंड कोपल। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल वार्निश में आपको कौन से रेजिन्स काम में लेते हैं, जैसे एम्बर एंड कोपल। आपको एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, इसके याद रखें। टर्पेंटाइन में बी यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू थिन द वार्निश एंड आल्सो टू रेंडर इट वर्केबल, ठीक है। स्प्रिट वार्निश, स्प्रिट वार्निश कैसे बनता है, लैक और सैलेक इन मिथाइलेटेड स्प्रिट। मिथाइलेटेड स्प्रिट के अंदर लैक या सैलेक हम लोग मिलाते हैं एज अ बेस, तो मिथाइलेटेड, तो अपने को क्या मिलता है, स्प्रिट वार्निश। दिस वार्निश ड्राइज वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी सूखता है, एंड गेट्स इजीली अफेक्टेड बाय वेदर एक्शन। दिस वार्निश इज मोस्टली यूज्ड फॉर द वुडन फर्नीचर्स, क्योंकि वुडन फर्नीचर जनरली क्या होता है, घर के अंदर रहते हैं, एक्सपोज नहीं होते एनवायरमेंट में इतना, इसलिए उनके ऊपर फिर वेदरिंग एक्शन भी ताकि कम रहे। फिर आता है टर्पेंटाइन वार्निश। इन दिस टाइप ऑफ वार्निश गम, डामर, मास्टिक एंड रोजिन लाइक रेजिन्स आर डिसॉल्व्ड इन टर्पेंटाइन। These varnishes are light in color and dry quickly. वाटर वार्निश, अब ये जो वाटर वार्निश है ना, जितने भी फोटोग्राफिक फिल्म्स आपने देखी है या फिर आपने मैप वगैरह देखा घर में या फिर कोई पेंटिंग वगैरह देखी है, तो उन सब पे क्या होता है, वाटर वार्निश होता है। दिस वार्निश इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सेलेक इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्यों, ये जो सेलेक होता है ये इजीली क्या होता है कि मिक्स नहीं होता, उसके साथ इजीली क्या होता है, मिक्स नहीं होता, इसलिए पानी को गर्म करना पड़ता है। सेलेक डज नॉट डिसॉल्व रेडिली इन वाटर एंड एज such to accelerate the process of dissolving shellac in water, either ammonia or potash or soda or borax is used, ठीक है। दिस वार्निश इज यूज्ड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, पोस्टर्स एंड मैप्स। आपके घर में जितने भी मैप्स हैं वो सब के सब पेंट उस पे ये वाटर वार्निश किया हो। उसके बाद देखते हैं डिस्टेम्पर, ये अपना लास्ट टॉपिक है। डिस्टेम्पर आपने देखा होगा, एक देखो सबसे लो क्वालिटी जो होता है वो सिर्फ होता है व्हाइट वॉशिंग, सबसे लो क्वालिटी होता है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में सिर्फ एक सफेद कलर का एक ही सिंगल कोट होता है। उसके बाद आता है डिस्टेम्पर, व्हाइट वॉशिंग के ऊपर आता है डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर के ऊपर आता है फिर पेंट, पेंट के ऊपर आता है फिर अपने वार्निश, इनकी सबसे बेस्ट जो होता है वार्निश होता है, उसके बाद पेंट, फिर डिस्टेम्पर, फिर व्हाइट वॉशिंग। तो अब डिस्टेम्पर देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वॉश और कोटिंग लाइक व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग ऑन द सरफेस। व्हाइट वॉशिंग, अगर देखो डिस्टेम्पर जो होता है वो 2-3 कोट में होता है, लेकिन व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, सिंगल कोट। अगर वही व्हाइट वॉशिंग 2-3 बार करी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेम्पर। फिनिश सर्फेसेस ऑब्टेन्ड बाय डिस्टेम्परिंग आर फार सुपीरियर टू दोज ऑब्टेन्ड बाय व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए हमने देखा था क्या काम में लेते थे हम लोग, फैट लाइन। अब अगर कोई सरफेस पे सिर्फ व्हाइट वॉशिंग हुई भी है
तो उस पर अगर आप अपना हाथ वगैरह लगाओगे तो आपके हाथ वगैरह सफेद होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो डिस्टेम्पर करा हुआ है तो उसका कलर आपके कपड़ों पे या आपके हाथ पे नहीं है, तो उससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि व्हाइट वॉशिंग है कि डिस्टेम्पर है। और पेंट तो अलग ही दिखता है, दिखने में भी ग्लॉसी टाइप होता है और अच्छा होता है जनरली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मार्केट में कई फॉर्म में अब जनरली ये या तो जो डिस्टेम्पर होता है एक एक लीटर में लिक्विड फॉर्म में भी आता है या फिर पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड या फिर पाउडर्ड फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये मिलता रहता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ डिस्टेम्पर, any distemper consists of a base, a carrier, coloring agent and size. whiting powdered chalk, इसका जो डिस्टेम्पर का जो बेस मटेरियल होता है वो क्या होता है, चौक होता है। मैंने पढ़ा था पहले भी बताया था क्या होता है बेस मटेरियल किसका, डिस्टेम्पर का बेस मटेरियल जो होता है। कई बार सवाल आया हुआ है कि डिस्टेम्पर का बेस मटेरियल कौन होता है, तो वो होता है चौक। इज यूज्ड एज बेस एंड वाटर एज द कैरियर। व्हाइटिंग, देखो पाउडर्ड चौक इज यूज्ड एज बेस एंड वाटर एज द कैरियर, यानी कि जनरली ये सिंपल क्या होता है, पाउडर चौक लेते हैं या एज अ बेस मटेरियल और पानी में मिला देते हैं। अगर पानी में ढंग से मिक्स नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गर्म पानी और मिला देते हैं ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और एडेशन वगैरह इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं, तो गम मिला देते हैं। और अगर हमें कोई दूसरा कलर चाहिए व्हाइट के अलावा तो फिर वो पिगमेंट भी मिला देते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना। कलरिंग एजेंट और पिगमेंट आर एडेड ओनली इफ स्पेसिफिक शेड इज टू बी ऑब्टेन्ड, ग्लू इज मोस्टली यूज्ड, ताकि एडेशन के लिए। डिस्टेम्पर में आल्सो बी टर्म्ड एज वाटर पेंट, हैविंग व्हाइटिंग एज बेस एंड वाटर एज द कैरियर, इनको वाटर पेंट भी बोलते हैं, ठीक। डिस्टेम्पर्स आर अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म और पेस्ट फॉर्म। दे आर टू बी मिक्सड विथ हॉट वाटर बिफोर यूज। हॉट वाटर क्यों, ताकि इजीली मिक्सिंग हो जाए या डिजोल्व हो जाए वो। देयर इज अ वैरायटी ऑफ ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर्स आल्सो इन विच द, ठीक है, कोई काम नहीं। Distempers are applied on the surface with the help of distemper brushes which are about 10 cm। तो एक चीज और ध्यान रखना, व्हाइट वॉशिंग के लिए अलग ब्रश आता है, डिस्टेम्पर के लिए अलग ब्रश आता है, कलर वगैरह के लिए अलग ब्रश आता है, वार्निश वगैरह के लिए अलग ब्रश आता है, ये ध्यान रखना है ना। तो दुकान पे जाओगे पेंट करना है आपको तो उसको बोलोगे पेंट के लिए ब्रश दो। अगर आप उस दुकान पे बोलोगे व्हाइट वॉशिंग करनी है आपको और पेंट वाला ब्रश लाओगे तो व्हाइट वॉशिंग सक्सेसफुल नहीं है, और अगर पेंट करना है व्हाइट वॉशिंग वाला ब्रश लेके आओगे तब भी सक्सेसफुल नहीं है, तो ये ध्यान रखना। प्रोसेस ऑफ डिस्टेम्परिंग, तीन प्रोसेस, ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। अब सरफेस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मान लो उसके ऊपर पहले से कोई कलर है तो पहले उसका जो कलर है उसको वहां से रिमूव करेंगे। रिमूव जनरली किससे होता है, सैंड पेपर से उसको साफ कर देता है, किससे, सैंड पेपर से। उसके बाद उसको वहां से वॉश कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। इनके कलर जो भी पहले से है उस पर जो लगाया हुआ वो वहां से रिमूव करेंगे, फिर उसको प्रॉपर वॉश करेंगे। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। फिर उसके ऊपर हम लोग प्राइम कोट लगाते हैं और उसके बाद डिस्टेम्परिंग। ये भी दो कोट में होगा, अंडर कोट एंड देन फिनिशिंग कोट। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी चीज का, मतलब चाहे डिस्टेम्पर करो चाहे आप पेंट करो। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सरफेस कैसे। सरफेस टू बी डिस्टेम्पर्ड शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई, यानी कि वॉश होने के बाद में भी वो एकदम सूखी हो। पेंट में भी देखा, वार्निश में भी हमने देखा। तो जो सरफेस है वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्लिस्टरिंग वगैरह हमने डिफेक्ट्स देखे थे वो होने के चांसेस रहते हैं। फिर आता है डैम्पनेस इन द सरफेस स्पॉइल्स द डिस्टेम्पर कोट। हमने देख लिया, ये तो पता ही है। होल्स, पैचेस, इन जो भी मतलब जो भी उसके ऊपर कमियां हो वो हम लोग क्या करेंगे, कमियों को पहले से रिपेयर कर लेंगे, यानी कि जो भी रिपेयरिंग वगैरह का काम करना है वो कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कलर, ऐसा नहीं कि पहले कलर कर लेते हैं फिर रिपेयरिंग, ऐसा कभी नहीं होता। तो होल्स, पैचेस या क्रैक्स वगैरह या इफ्लोरेसेंस स्पॉट्स वगैरह है उनको वहां से थॉरोली क्लीन करेंगे एंड फिल्ड विद जिप्सम और लाइम पुटी, यानी कि साफ कर देंगे, फिर उनको रिपेयर भी करेंगे। इफ द सर्फेस इज टू बी डिस्टेम्पर्ड द ओल्ड कोटिंग शुड बी वॉश्ड विथ वाटर and allowed to dry lightly. The surface in the last should be thoroughly rubbed with sandpaper and clean. Proper sandpaper से rub करेंगे, फिर clean करेंगे और धो भी देंगे उसको। फिर applying prime coat. After preparation of the surface, it should be primed by applying a coat of whiting in water or only of milk. यानी कि सिर्फ पाउडर जो चौक है, चौक में पानी मिला के उसको सिर्फ नॉर्मल ऐसे प्राइम कोट में करते हैं। प्राइम कोट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ गुड बॉन्ड ऑफ डिस्टेम्पर विद द सरफेस। इसके अंदर पिगमेंट वगैरह हम लोग नहीं मिलाते। द प्रीमिंग, अब जितने भी कोट है, ये तीन कोट, तीनों कोट कब लगेंगे, जब पहले वाला सूख जाएगा। कहने का मतलब ये जो भी काम करा पहले वो सूखे, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन करना है डिस्टेम्पर। आफ्टर हैविंग अप्लाइड
after having applied the priming coat, the first coat of distemper is applied on the surface. The first coat should be light tint and applied with great care, यानी कि आराम से ध्यान से. Second coat is applied after the first coat has dried and become hard. Distempering coats are applied with the help of broad stiff, ये तो ठीक है, coats. Nowadays distemper can be applied with the help of spray pistols also. तो इसके साथ ही अपना जो है पेंट्स, वार्निश और डिस्टेम्पर वगैरह भी खत्म हुआ है, यानी कि कंप्लीटली अपना बीएमसी खत्म हो गया है. एक लेक्चर में हम लोग स्टोन्स, ब्रिक्स वगैरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद अपना कंप्लीटली बीएमसी खत्म है. फिर मंडे से मोस्ट प्रोबेबली सर्वे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज, अब क्या पता आपने बीएमसी में इतना सपोर्ट नहीं करा, अगर सर्वे में आपने अगर बीच सपोर्ट नहीं लगा, मेरे को बीच में नहीं लगा कि व्यूज वगैरह अच्छे नहीं आए, मैं 100% सर्वे आगे नहीं गया बेटा, ऐसे मजा भी नहीं आता मेरे को भी. तो अगर रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही आगे कराऊंगा मैं, अदरवाइज सर्वे बीच में छोड़ दूंगा. ठीक है, और हम लोग स्टील का भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज व्यूज अच्छे होंगे तभी, नहीं तो फिर यार मजा नहीं आता. बेसिक चीज ये है कि मजा आना चाहिए, कोई भी काम करो मजा तभी आता है जब आप तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है या अच्छा रेस्पॉन्स आता है. हम लोग टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट पेपर भी भेजते हैं, अभी तक सिर्फ 4 या 5 बच्चे जो हैं वो वापस रिप्लाई करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं. बाकी या तो ऐसा है कि सबको सब होशियार है या फिर कोई पेपर देता है. तो जो भी है, तो थोड़ा अगर पेपर वगैरह दोगे तो ही इन फ्यूचर फिर हम भी आप काम करेंगे, अदरवाइज तो ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. हम तो वैसे भी यहाँ भाई एक्स्ट्रा काम के लिए कर रहे हैं, कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, तो थोड़ा आप सपोर्ट करो, थोड़ा हम कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.